Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and hit on that tiny bell near it so that when the session comes around 6 p.m. you get notified. With that, let's get started. पहली न्यूज़ है हमारी इंडिया नेपाल. रिसेंटली देखा गया है कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर गए हुए हैं नेपाल में टू इंक डाउन सम पैक्ट्स और जो पुराने पैक्ट्स हैं उन पे थोड़े चेंजेस डालें. ओके बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया और नेपाल की प्रेजेंट रिलेशनशिप. सो देखो, इंडिया और नेपाल की जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप थी वो साइन हुई थी आपकी 1950 में. इस यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ईयर. अब नेपाल शेयर करता है हमारा बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट. मैप में देख लेते हैं. देखो 5 इंडियन स्टेट है. पहले में है आपकी उत्तर प्रदेश, सेकंड में है बिहार, थर्ड में है आपका वेस्ट बंगाल, फोर्थ में देयर इज सिक्किम, फिफ्थ में देयर इज उत्तराखंड. सो इनके साथ शेयर करता है बॉर्डर. ओके अब इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप्स पहले काफ़ी अच्छे थे. इंडिया काफ़ी हेल्प करता है देखो नेपाल की बहुत सारी चीज़ों में, मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड करने में, उनकी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करने में, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में हमने काफ़ी हेल्प की है. बट रिसेंट में देखो क्या देखा गया है कि नेपाल आपका शिफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा चाइना की साइड एंड उसकी वजह से वो चिपाल बनता जा रहा है. ओके दिस इज़ अ मेजर कंसर्न बट स्टिल हम अपनी साइड से पूरा ट्राई करते हैं. अब हमारे देखो 3 पॉलिसीज़ हैं जिनकी बेसिस पे हम नेपाल की काफ़ी हेल्प करते हैं. देखो 3 पॉलिसीज़ आपके लिए नेम इम्पॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे फर्स्ट आ जाती है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जिसकी वजह से हम उसकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आ गई आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी है जो इंडिया फॉलो करती है टूवर्ड्स नेपाल. एंड लास्टली एक डिफरेंट पॉलिसी हमारी दैट्स रोटी बेटी का रिश्ता. ठीक है, ये बना है बिकॉज हमारे जो बॉन्ड्स हैं नेपाल के वर्ड्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं बिकॉज ऑफ मैरिजेस जो होती रहती हैं उनकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो गए. तो देयर इज अ रोटी बेटी का रिश्ता जो हमारे बीच में पहले था. ठीक है, अब भी हम ट्राई कर रहे हैं बट नेपाल की तरफ से वो चीज़ नहीं आ रही है. ओके वी ऑल्सो हैव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो नेपाल और इंडिया साथ में करता है. द नेम इज सूर्य किरण. हमारे इंडिया ने साइन कर रखी है 3 सिस्टर्स सिटी एग्रीमेंट जो लिंक करता है आपका काठमांडू विद वाराणसी, लुम्बिनी विद बोधगया एंड लास्टली और जनकपुर विद अयोध्या. ओके आगे चलते हैं. चाइना नेपाल को की पार्टनर मानता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में. ओके बिकॉज ऑफ दैट हमारे और नेपाल के रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टेंट हो गए. 2015 में जब वहाँ पर मेजर अर्थक्वेक आया था, नेपाल को हिट किया था, तो उस टाइम भी इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के वहाँ पे हेल्प करने गया था और ऑपरेशन था आपका मैत्री. बाकी जिसमें और ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे नेपाल और इंडिया साथ में है, देयर इज बीमस्टेक, देयर इज सार्क, देयर इज ऑल्सो BBIN. ठीक है, BBIN में कौन से मेंबर्स हैं आपके? देयर इज भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल है. ओके दिस इज अ डिफरेंट नेम, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब 2 जो मेन बातें ये डिस्कस करने गए हैं. पहली चीज़ है हमारी 10,000 मेगावाट ऑफ पावर सप्लाई जो आती है हमारी नेपाल से. ओके सो इस वजह से बिकॉज हम ये बाय करने वाले हैं तो नेपाल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो रहा है. सेकेंड बात जो कंसर्न है एयर कनेक्टिविटी वाली. ओके अभी एयर कनेक्टिविटी वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने नेपाल में 2 एयरपोर्ट्स बनवाए. ओके 2 एयरपोर्ट्स बनाए हैं. वन इज एट भैरवा एंड सेकेंड वन इज एट पोखरा. यहाँ पर 2 एयरपोर्ट्स बनवाए हैं इन्होंने, चाइना ने असिस्ट करे हैं. अब इंडिया ने क्या किया है, अगर आप हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं बनाओगे सो हमने वो एयरप्लेन्स को अपने ऊपर से पास करने के लिए मना कर दिया है. हमने एग्री नहीं किया है. सो दोज एयरप्लेन्स कैन नॉट पास फ्रॉम इंडियन कॉन्टिनेंट. इसकी वजह से नेपाल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं देखो. बट अगर आप चाइना की साइड जाने चाहते हो तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज यू गोना फेस. सो इंडिया ने अपना वहाँ पर स्टैंड ले रखा है. ओके ये चीज़ आ गई आपके लिए. बाकी देयर इज दिस पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया और नेपाल का है. ओके मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द इंटायर आर्टिकल. इफ यू वांट टू रीड इट आपको ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. वहाँ पर आप रीड कर सकते हो. यू विल गेट द अंडरलाइन वन जहाँ पे एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट वो अंडरलाइन है. मूविंग फॉरवर्ड अब आ जाता है इसरो पे आपका.
अब हमने एक्सपोसैट मिशन के बारे में हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं एंड फाइनली वो आपका 1 जन को लॉन्च हो गया है. व्हाट दिस मिशन इज, दिस इज योर एक्स रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट. ये आपकी स्टडी करेगी एक्स रेज जो सेलेस्टियल बॉडीज से निकलती हैं, उनमें जो पोलराइजेशन होती है वो स्टडी करेगी. इसमें 2 पेलोड्स आपके इंपॉर्टेंट है. आई होप अभी तक सबको नाम याद हो गए होंगे. फर्स्ट वन इज पोलिक्स, इसकी फुल फॉर्म है पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे, एंड नेक्स्ट वन इज योर एक्सपेक्ट, that is your X-ray spectroscopy and timing. Okay, the name of the payloads as well as their full form, both are important. पोलिक्स बनाए हैं आपके रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और एक्सपेक्ट बनाए हैं आपके स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC. ओके, बोथ आर इंपॉर्टेंट. अब देखो इसरो के पास ये तो PSLV से लॉन्च हुआ है आपका, एक GSLV भी है. ठीक है, अब इन दोनों की फुल फॉर्म डिस्कस कर रखी है हमने, ये आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में. ओके, now this spacecraft is basically designed for observations from a low earth orbit. okay, ये important हो जाता है आपका यहाँ पर. बाकी हमने चंद्रयान 3 और चीज़ों पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, so we are not gonna ponder upon that again. बट इन दोनों की फुल फॉर्म जरूर बताना. और यहाँ पर पेलोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मूविंग फॉरवर्ड, जापान के ऊपर न्यूज़ आई है आपकी. रिसेंट में देखा गया है कि जनवरी 1 पे जापान में मेजर अर्थक्वेक स्ट्राइक किया है. द मैग्नीट्यूड वाज 7.5 एंड अराउंड 50 मोर अर्थक्वेक्स थे जो 3.2 मैग्नीट्यूड के अराउंड थे. तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अर्थक्वेक आए वहाँ पर, जिसकी वजह से सुनामी तक ट्रिगर हो गई थी. बट इट डिडंट हैपन. कह सकते हैं कि जापान का ये ईयर कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं जा रहा है. जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एक और न्यूज़ आई थी जहाँ पर उनका A350 एयरक्राफ्ट, द इंटायर एयरक्राफ्ट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. ओके, पूरा जो आप मान लो ये पूरा एयरक्राफ्ट है आपका, वो बीच में से स्प्लिट हो गया एंड पूरे में आग लग गई. दो द पैसेंजर्स वहाँ से सारे इवैक्यूएट कर लिए गए थे, बट 5 पीपल डाइड क्योंकि 6 लोग ऑन बोर्ड थे. 1 पर्सन वाज रेस्क्यूड बट 5 पीपल डाइड. सो इनका ईयर कुछ ज़्यादा हैपनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है कह सकते हैं. थोड़ा सा सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ जापान, हम इंडिया और जापान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो, इंडिया और जापान आपके मेंबर्स हैं साथ में क्वाड के मेंबर्स, तो आपको सबको याद होंगे. देन देयर इज G20, देयर इज G4 एज वेल. G4 में कौन से मेंबर्स हैं, अगर आपको पता है देन डेफिनेटली कमेंट्स में बताना. ओके, ऑल्सो दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. अब हम एक्सरसाइज करते हैं जापान के साथ, लाइक जिमेक्स इज देयर जो नेवी एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं हम नेवल एक्सरसाइज. देन देयर इज वीर गार्डियन एंड शिन्यून मैत्री जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एंड धर्मा गार्डियन. ये सारी नेम ऑफ द एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. एक हमने भी वीडियो निकाली थी इन विच ऑल द एक्सरसाइजेज वर मेंशन्ड. I'll pin that video down. If you want to, you can watch it. Okay. Moving forward, अब हम आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर पार्ट पे. So आपकी पूरी कंट्री का इंडिया फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स बना है आपका. ओके, सो ये किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, ये इनॉग्रेट हुआ है आपके वृंदावन में. ओके, यहाँ पर ये स्कूल बना है. द नेम ऑफ द स्कूल इज संविद गुरुकुल बालिका सैन्य विद्यालय. यहाँ पर CBSE में प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ आपको एजुकेशन दी जाएगी फॉर गर्ल्स. यहाँ पर 120 सीट्स अवेलेबल होंगी. ओके, दिस इज अ गुड स्टेप पॉजिटिव वे में. मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया एंड UAE की फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है. द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज डेजर्ट साइक्लोन. 2024 में ये आपकी एक्सरसाइज होने वाली है आर्मीज के बीच में. नेक्स्ट वी हैव FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप. अब ये होने वाला है 2024 में, और कहाँ होगा ये होगा आपका मस्कट ओमान में. ओके, ये जगह याद रखिए, मस्कट ओमान में. FIH फाउंड हुआ था 1924 में एंड हेडक्वार्टर्स है इसका लुसियाना स्विट्जरलैंड में. ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके. देन वी हैव दी हाथी कम्युनिटी और दी हिटी कम्युनिटी, आप जैसे भी बोलना चाहो इसे. सो ये कम्युनिटी बेसिकली जो आप देखते हो ना दिल्ली हार्ट्स वगैरह, सो ये हार्ट्स लगाते थे और उसकी बेसिस पे इनका नाम हो गया था हाथी कम्युनिटी. रिसेंटली इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है. ओके, सो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश. सो अब इन्हें ST का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द PM उज्ज्वला योजना. अब PM उज्ज्वला योजना आपकी लॉन्च हुई थी 2016 के टाइम पे. ठीक है, अब इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ था 2021 में. ओके, सो दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट. 1 मई को लॉन्च हुई थी 2016 में, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ये लॉन्च इसलिए हुई थी क्योंकि जो आपके हाउस होल्ड्स थे, कुछ
हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड बेसिकली, वहाँ पर जो वुमेन थी वो चूल्हा जलाते थे, दैट ओल्ड चूल्हा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती थी, जिनकी वजह से उनकी हेल्थ इफेक्ट होती थी। तो उसकी जगह LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम आपकी बनी थी 2016 में। एंड रिसेंटली देखा गया था कि वहाँ का 10th करोड़ बेनिफिशियरी जो थी, उनके यहाँ पर हमारे PM ने एक सरप्राइज विजिट दी एंड ही हैड टी देयर। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो चाय पी रहे हैं वो यहाँ पर, ठीक है। जो 10th करोड़ बेनिफिशियरी थी उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर नेम इज मीरा मंझी, ठीक है, मीरा मंझी। नेक्स्ट वी हैव दी कम्युनिकेशन ऐप। अब रिसेंटली देखो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो आपकी साइबर लीड, द डेटा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है आपका, बिकॉज ऑफ दैट डेटा में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस वजह से इंडिया ने अपनी एक खुद का ऐप बना लिया है फॉर कम्युनिकेशन। द नेम ऑफ द ऐप इज संदेश ऐप, ये उसका लोगो है संदेश ऐप का। ये डेवलप हुआ है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने डेवलप किया है आपका ये ऐप, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब बोला गया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी 1 जनवरी से ये अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगी। नेक्स्ट वी हैव DRDO पे न्यूज़ है। सो DRDO ने अपनी 66 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। कब सेलिब्रेट किया है? 1 जनवरी को 2024 में ये इन्होंने सेलिब्रेट किया है अपना। इनके प्रेजेंट जो चेयरमैन है DRDO का, दैट इज इम्पॉर्टेंट, हिज नेम इज डॉक्टर G सतीश रेड्डी, नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में आपकी, और 3 चीजें देखो, 3 ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन होके DRDO बनी थी उस टाइम पे। सो तीनों ऑर्गेनाइजेशन थी, फर्स्ट वन वाज टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट TDS, देन वी हैड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, एंड लास्टली योर डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों कंबाइन होकर आपकी DRDO फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने 12th दिव्या कला मेला। सो ये 12th दिव्या कला मेला हो रहा है आपका ऑर्गेनाइज, सूरत में हो रहा है ये अभी करंटली। इसमें आपकी 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने होस्ट किया है। फर्स्ट वन इज योर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एंड नेक्स्ट आ जाती है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। सो इन दोनों ने ये करा है होस्ट। दिस इज द दिव्या कला मेला, ये आपका सूरत गुजरात में हो रहा है अभी। नेक्स्ट वी हैव इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की न्यू डायरेक्टर आने वाली है, द नेम इज रश्मि गोविल, यहाँ पर इनकी इमेज है, और ये सक्सीड करेंगी रंजन कुमार मोहोपात्रा को, मोर टू वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन। अब यहाँ पर कुनेरू हम्पी, शी इज रिकग्नाइज्ड चेस प्लेयर, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड शी वन अ सिल्वर मेडल। यहाँ पर इसका जो टाइटल था मेल में, इसने हमने डिस्कस किया था, वो जीते थे मैग्नस कार्लसन, ठीक है, ही वन द टाइटल ऑफ दिस रैपिड चेस चैंपियनशिप। ये हुआ था आपका उज्बेकिस्तान में। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द सूर्य नमस्कार। अब देखो गुजरात ने गिनेस बुक रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड जीता है, दैट्स योर लार्जेस्ट मास सूर्य नमस्कार। ओके, सो ये रिसेंटली 4000 पार्टिसिपेंट प्लस लोग थे, 108 लोकेशंस पे हुआ था ये आपका, एंड दे वन अ गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर दिस। अब इसकी बात कर रहे थे तो हम योगा डे भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका योगा डे बनता है 21 जून को। ओके, ये डेट याद रखिएगा। लास्टली वी कम टू द वोकैब पार्ट। आज के टॉप के 5 वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हेवायर। हेवायर का मतलब होता है समथिंग इज नॉट वर्किंग और फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, व्हेन समथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है रीइग्नाइट। अब ये वर्ड स्पेसिफिकली आई प्लेस्ड इट हियर सो दैट जो आपका जोश है वो फिर से रीइग्नाइट कर लो सब, बिकॉज देखो CDS और FCAT NDA ये सब आने वाले हैं। मे बी आपके फेब एंड या मार्च एंड में आपका एग्जाम हो जाएगा इसका। सो रीइग्नाइट दैट जोश इन यू सो दैट आप फिर से प्रिपरेशन में लग जाओ, टू गिव अ न्यू लाइफ और एनर्जी टू समथिंग और समवन। थर्ड वर्ड इज treacherous. Treacherous means something is not able to be trusted or is very dangerous or difficult to deal with. Fourth is modality. Modality is the way or mode in which something exists or is done. And lastly we have foray. Foray means a sudden attack or incursion into an enemy territory, especially to obtain something या raid करना. Okay? Next we have the question जो हमने कल पूछा था आपसे, मुल्लापेरियार डैम, ये आपका लोकेटेड है केरला में, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, एंड रिवर है आपकी पेरियार रिवर। क्योंकि ये तो पेरियार आपको ये डैम के नेम से ही पता चल जाना चाहिए था।
नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन फॉर द डे. अब आप सारे ऑप्शंस रीड कर सकते हो बिकॉज पीपल वर हैविंग प्रॉब्लम्स रीडिंग दिस. ओके, सो इसका आंसर आप करना हमारे कमेंट सेक्शन में. आई होप यू ऑल आंसर. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इट विल मीन अ लॉट टू अस. शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सो दैट वो अपने 10 मिनट्स अच्छे से यूटिलाइज कर पाए. अगर आप 10 रील देख सकते हो तो आप ये सेशन भी देख सकते हो. ओके, विद दैट वी कम टू एन एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.